अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 से पहले का रिकैप करते हैं। मैंने लैब 1.1 बनाई थी। कुछ लोगों से फीडबैक आई कि लैब थोड़ी जल्दी जल्दी थी, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ICND 1 के अंदर जो सी है ना, उसने मेनली लैब एम्फेसाइज नहीं कर रही। सिस्को की बुक्स ना मेनली वो एम्फेसाइज कर रही हैं कि आपको एक दफ़ा हाव ना हो जाए, फिर हम उस चीज़ों के इन डेप्थ में जाना शुरू कर देंगे। मगर इस बुक के एंड के ऊपर मैं एक ब्रीफ लेक्चर दूंगा वुड विच लैब वुड बी लाइक। मेरा अंदाज़ा है कि वो घंटे से ऊपर की हो जाएगी वो लैब। उसमें मैंने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं उनको फिर दोबारा ज़ीरो से लेके चलूँगा, और फर्दर फिर हम एंड तक जाएंगे। हर चीज़ की बेसिक जो कन्फिग्रेशन जो ICND 1 कवर करती है वो सारा कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने प्लान किया था कि कुछ इस तरह डिज़ाइन करूँ कि हर टॉपिक पकड़ूँ और उसको इन डेप्थ पढ़ा दूँ। मैंने कहा जिसने ICND 1 का पेपर देना होगा उसको उस सारी चीज़ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं टोटली बुक को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। और लैब की बिल्कुल फिक्र ना करें। एंड पे जाके मैं आपको सिस्को के स्विच और सिस्को के राउटर के साथ एक इंडिपेंडेंट लैब बना के दूंगा। जो कुछ मैंने पहले अभी लैब में डिस्कस किया वो दोबारा डिस्कस होगा, और आराम से बोल के आराम से और आहिस्ता से पढ़ा के डिस्कस करूंगा। कोई परेशान ना हो आप लोग इस सिलसिले में। शुरू करते हैं। और हाउ इससे आगे हम चलने से पहले कुछ यहाँ पे हाउ के कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको याद है मैंने कोलिजन डोमेन एक्सप्लेन की थी कि अगर ये मेरे पास एक हब है, ठीक है, तो उसके साथ अगर एक डिवाइस कनेक्टेड है और नोन एज ए, ठीक है, और दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है यानी दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका नाम है बी, तो ये दोनों के दो सिस्टम के अंदर एक शेयर्ड मीडियम को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। अगर ए ने पैकेट भेजा और बी ने भी उसी टाइम पैकेट भेज दिया तो वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे। अगर आप पिछली प्रेजेंटेशन निकाल के देखें तो उसमें मैंने बड़ी अच्छी सिमुलेशन भी बनाई हुई थी। ठीक हो गया। ठीक है। वो तमाम कंप्यूटर जो हब के साथ कनेक्टेड हैं वो एक कोलिजन डोमेन का हिस्सा होते हैं। ठीक हो गया। कोलिजन डोमेन पढ़ाने का मकसद ये था कि आप लोगों को कोलिजन से अगली डोमेन का अंदाजा देना है विच इज नोन एज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक हो गया। कोलिजन डोमेन समझ आ गई कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब एक मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज अ कोलिजन डोमेन लाइक हब। हब के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपकी हब है तो हब के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ कि एक मेन कॉपर या केबल टाइप की चीज़ होती है और उसके साथ हम सारे के सारे यूजर्स कनेक्टेड हुए होते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन जो सी है वो स्पीड शेयर कर रही होती है। अगर मेरे पास 100 Mbps की हब है तो अगर मेरे पास दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वो एक कंप्यूटर को 50 मैक्स दे रही होगी। ठीक है। जब मेरे पास चार यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे तो 525 मैक्स हो जाएंगे। ठीक है। और अगर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और तीसरा कंप्यूटर जो सा है वो पहले कंप्यूटर के साथ उसी टाइम पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो कोलिजन होने के चांसेस हैं, कोलिजन हो सकती है। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चलते हैं। अगला हब के बाद उन्होंने एक डिवाइस बनाई। हब हमारी फिजिकल लेयर की डिवाइस थी। ठीक है। क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इट्स अ सिंपल डम्प डिवाइस। ये क्या करती है, आपका डाटा उठाती है और दूसरी डिवाइस तक फेंक देती है, दैट्स इट। ठीक है। हब के अंदर फिर दो टाइप्स आई थी, एक्टिव और पैसिव हब। आपको उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, परेशान ना हो उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद आया ब्रिज। ब्रिज कैसे काम करता है? ब्रिज इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस, लेयर 2 पे काम करती है जिस तरह आपकी स्विच कर रही होती है। ठीक है। मसलन मेरे पास ये एक कोलिजन डोमेन है। जब भी मैं आपको कोलिजन डोमेन कहूं तो आप समझ लो कि कंप्यूटर जो हब के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ये एक ब्रिज है बीच में और ये फिर एक कोलिजन डोमेन है। ठीक है। ठीक है। इस पे एक कंप्यूटर ए कनेक्टेड है, उसने कंप्यूटर बी के साथ बात करनी है। ठीक है। वो यहां से पैकेट फेंकता है, वो कहता है मैंने बी के पास भेजना है पैकेट। ठीक है। उसने उसका IP एड्रेस भी डाला, मैक एड्रेस भी डाला। जब मैंने कहा कि ये ब्रिज लेयर 2 की डिवाइस है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ ये लेयर 2 का हेडर खोल के देख सकती है, लेयर 3 का हेडर नहीं खोल के देखेगी। ठीक है। इसने यहां से पैकेट फेंका कि भाई मैंने बी के पास भेजना है, ये पैकेट हब के पास आया। हब ने क्या किया, इस पोर्ट पे भी फेंक दिया, इस पोर्ट पे भी फेंक दिया, इस पोर्ट पे भी फेंक दिया, इस पोर्ट पे भी फेंक दिया और इस पोर्ट पे भी फेंक दिया। क्योंकि हब तो डम डिवाइस है, उसे जहां से पैकेट मिलता है वो उस पोर्ट को छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे पैकेट फेंक देती है। ठीक है।
और जब वो पैकेट इस ब्रिज के पास गया, ब्रिज ने अपने मैक टेबल के अंदर देखा, ब्रिज के पास एक मैक टेबल है, ठीक है, जो मैक टेबल हमने डिफाइन किया कैसे कि जब वो ब्रिज ऑन होता है तो वो तमाम डिवाइसेस के पैकेट्स को लर्न करता है, ठीक है, कि किस किस कौन कौन सी डिवाइस मेरी किस किस साइड पे लगी हुई है। ब्रिज ने देखा कि इसने जो है बी के पास जाना और मेरे पास बी का आईपी एड्रेस नहीं है, तो ब्रिज उठाता और ब्रॉडकास्ट कर देता इस साइड में। जब ब्रॉडकास्ट इस हब के पास आती है तो ये हब पैकेट उठाता है, इसको नहीं पता, इसके पास कोई टेबल नहीं होता, मैक टेबल नहीं होता, वो पैकेट उठा के तमाम डिवाइसेस के पास भेजता है और वो पैकेट जो है वो बी के पास भी पहुंच जाता है। अब सवाल एक आता है, ब्रिज जो सा है और स्विच में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। अगर आप सीसीएनए लेवल की बात करें, ब्रिज स्विच में कोई फर्क नहीं है, दोनों लेयर 2 के ऊपर काम करती है, बस स्विच में ज्यादा पोर्ट्स होती है, ब्रिज में पोर्ट्स कम होती हैं, ठीक है। ब्रिज और स्विच में डिफरेंस क्या होता है? इज नोन एज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, A6। ब्रिज जो सा है वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है वो एप्लीकेशन के अंदर कर रहा होता है, ठीक है, यानी उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज के ऊपर चल रहा है उसी ने फॉरवर्डिंग डिसीजन करना, उसने मैक टेबल को खोलना और वो डिसीजन करना है। तो ब्रिज एक लिहाज से स्लोअर होता है, उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स उतनी नहीं होती जितनी आपके पास स्विच में होती हैं। स्विच के ऊपर से नंबर ऑफ पोर्ट्स 48 आपको मिल जाएंगी, ठीक है, 48 पोर्ट का स्विच मिल जाएगा, ब्रिज आपका 48 पोर्ट का नहीं होता, ठीक है। मैंने कभी ब्रिज पे काम नहीं किया, मगर ब्रिज नॉर्मली कौन पोर्ट का होता है? 4, 6, 8, इससे ज्यादा पोर्ट्स का नहीं होता ब्रिज। क्यों? क्योंकि वो कैपेबिलिटी उसकी गिर जाती है, उसने सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम से करना होता है। से मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप के ऊपर जो ग्राफिक कार्ड है वो नहीं लगा हुआ, वो आपकी रैम में से मेमोरी यूज कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्मेंस दे रहा है, उस पर गेम अच्छी चलेगी या जिसके अंदर एक स्पेसिफिक 1 गिग का मेमोरी VGA कार्ड लगा हुआ होगा वो ज्यादा परफॉर्मेंस देगी? डेफिनेटली जिसमें एक कार्ड लगा होगा वो ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो ब्रिज जोन है वो स्लोअर परफॉर्मेंस है, वो सारे डिसीजन मेकिंग जोन है वो किस पे कर रहा होता है? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहा होता है। जबकि स्विच जोन सा होता है, स्विच के अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, A6 उन्हें कहते हैं, वो हर कम्युनिकेशन सेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेम मैंने कहा ये मेरे साथ एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है, ये भी मेरे साथ एक पीसी लगा हुआ है एक पोर्ट के साथ, और हर पोर्ट के साथ डिपेंडिंग अपॉन द स्विच मॉडल हर पोर्ट के साथ एक स्पेसिफिक एसिक लगा हुआ है, और इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो फुल डुप्लेक्स हो रही है और 100 मैक्स की। अगर स्विच की एक पोर्ट कहती है मैं 1 गिग की हूँ, मैं भी 1 गिग की हूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो फुल 1 गिग की होगी, ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट पाथ। अगर ये पीसी ने अब कम्युनिकेशन करनी है इस पीसी के साथ, तो इस पीसी का और इस पीसी के दरमियान एक अलहदा पाथ बना हुआ होगा, ठीक है। इस लिहाज से स्विच जोन से हम मोर फास्टर हो जाते हैं, डिसीजन ये भी ब्रिज की तरह मैक एड्रेस पे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और जोन सा है मगर इसके अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होते हैं जो हार्डवेयर बेस्ड डिसीजन कर रहे होते हैं, फास्टर होते हैं, ठीक है। तो स्विचेस आर मोर फास्टर देन ब्रिजेस, और स्विच भी लेयर 2 की डिवाइस होती है, और ये जब इसके पास पैकेट आता है ये पैकेट की मैक लेयर खोलता है और उसके बाद देखता है भाई ये किधर जाना है, अपने मैक टेबल में सर्च करता है, अगर उसको उसके मैक टेबल में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो जिस पोर्ट से उसने रिसीव किया उस पोर्ट को छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी है स्विच की, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। से मेरे पास स्विच ए है, ये मेरे पास स्विच बी है, और ये मेरे पास स्विच सी है। स्विच ऑन किया मैंने, पावर ऑन की, ठीक है, इसी स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्विच वर्किंग, ठीक है, ये मेरे पास स्विच है और इसकी ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये 0/2 है, ये 0/3 है और ये 0/4 है, ठीक है, ये 4 पोर्ट्स हैं इसकी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, स्विच मैंने ऑन किया और स्विच के साथ मैंने ये कंप्यूटर, स्विच ऑन हुआ हुआ है, अभी कोई कंप्यूटर ऑन नहीं है, ठीक है। स्विच के साथ ये कंप्यूटर कनेक्ट हुआ और इस कंप्यूटर ने, स्विच ने इसको कहा कि भाई तुम अपना मैक एड्रेस बता दो, ठीक है। अगर कंप्यूटर बिजी नहीं था, कंप्यूटर ने उसे बता दिया कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है, या कंप्यूटर ऑन थे, स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होते साथ ही अपनी तमाम पोर्ट्स को लर्निंग स्टेट में कर देता है, तुम लर्न करो कहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। लाइक एक बंदा गली की नुक्कड़ में जाके खड़ा हो जाता है, या वो कॉलेज या स्कूल के कॉरिडोर में आके खड़ा हो जाता है, एक रजिस्टर पकड़ के कमरे से निकलता है, से एक बंदा उसका नाम है अली, ठीक है, वो नोट कर लेता है ये रूम नंबर 8 में जाता है, ठीक है। दूसरा बंदा निकलता है असलम, वो नोट कर लेता है अच्छा ये रूम नंबर 5 में जाता है, ठीक है। इसी तरह स्विच भी एक काम करता है, स्विच जिस तरह ही ऑन होता है वो देखता है अगर उसको किसी मैक एड्रेस से या किसी कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो वो उसको अपने पास एक टेबल में रजिस्टर कर लेता है, ठीक है। से
कंप्यूटर स्विच ऑन हुआ, उसने ब्रॉडकास्ट फेंकी और सबको कहा भाई तुम अपने आप को मेरे पास रजिस्टर करवा लो। तो इस कंप्यूटर ने रिप्लाई किया कि जी मेरा नाम 11 ये मेरा एक मैक एड्रेस है और आप मुझे नोट कर लो, ठीक है। इस स्विच ने देखा कि मुझे इस पैकेट का रिप्लाई पोर्ट नंबर 1 पे आया है, तो ये जो पीसी है ये पोर्ट नंबर 1 पे है, और उसके साथ उसने एक छोटा सा टाइमर भी लगा दिया, ठीक है। से उसने इसके साथ टाइमर लगा दिया कि ठीक है ये मेरे पास अब मैक टेबल में रहेगा। घड़ी लग नहीं रही पर समझ लें आपकी घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है। फिर उसने उसे एक और कंप्यूटर ने रिप्लाई किया जी पोर्ट नंबर 2 पे मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा मैक एड्रेस जो सा ये वाला है 12, मैं ये आखिरी 2 डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसको इससे भी रिप्लाई आ गया, उसने कहा जी मेरे पास जो सा है ना मैं पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरा रिप्लाई आप 3 से देख रहे हैं और मेरा मैक एड्रेस जो सा है ये 13 है। इन साहब ने नहीं दिया क्योंकि लैपटॉप था, ये बंदा आया ही नहीं था ऑफिस में। ये थोड़ी देर बाद ऑफिस में आया, इसने कंप्यूटर प्लग इन किया, ठीक है, और इसने अपने कुलीग को कॉल किया, कहा यार वो जो कल की मीटिंग के जो एजेंडा है वो मुझे भेज दो। अब इसने ना ये फाइल प्रोसेस की और इस फाइल को अब इसने इस बंदे के पास पहुंचाना है। ये रिक्वेस्ट इसने भेजी स्विच के पास कि भाई ये मेरी फाइल ना फला बंदे को पहुंचा दो, ठीक है। उसने उसे बताया ये मैक एड्रेस है सारा कुछ। स्विच ने ना स्विच के पास जब पैकेट आया, स्विच ने कहा जी इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, जी ये वाला डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ठीक है। स्विच ने जब अपने मैक टेबल में देखा तो उसको ये एंट्री नजर ही नहीं आई। इसने क्या किया, स्विच क्या करता है, स्विच इस पैकेट को उठाता है जो इस बंदे ने भेजा है और इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे। बस इस पोर्ट पे नहीं ब्रॉडकास्ट करेगा क्योंकि इधर से इसने रिसीव किया, ठीक है, और इसने इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया। जब इस पीसी को ये पैकेट मिलता है तो ये आगे से रिप्लाई भेजता है ना, जब तो स्विच समझ आता है हो ये पोर्ट नंबर 4 पे पड़ा हुआ है, तो ये पोर्ट नंबर 4 की एंट्री अपने पास डाल लेता है, ठीक हो गया। अब कुछ लोगों को सवाल ये पैदा होगा कि इस स्विच ने बिला वजह ब्रॉडकास्ट इस वाली पोर्ट पे और इस वाली पोर्ट पे क्यों किया? क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी ये 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक हो गया। यहां तक आपको बात समझ आ गई कि स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होने के बाद उसने सबको कहा कि अपने अपने मैक एड्रेस रजिस्टर करा लो। सबने अपने मैक एड्रेस रजिस्टर करा लिए। एक बंदा लैपटॉप थोड़ी देर के बाद आया, लगाया उसने नेटवर्क में और इसने इस बंदे को कहा मुझे डाटा भेजो। जब डाटा उस बंदे ने भेजा तो स्विच के पास उसकी मैक एंट्री नहीं थी। स्विच ने उस पैकेट को अपने मैक टेबल में देखा और उसके बाद उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया तमाम पोर्ट्स पे सिवाय उस पोर्ट के जिससे उसे वो पैकेट मिला है। क्योंकि अगर कोई बंदा क्लासरूम नंबर 10 से निकल के आके कह रहा है यार आपने असलम को देखा है, तो इसका मतलब है कि क्लासरूम 10 में असलम नहीं है, बाकी किसी क्लासरूम में, क्योंकि वो क्लासरूम से निकल के आ रहा है तो उसमें इतनी अकल तो होगी कि पहले क्लासरूम में देखे असलम, अनटिल अनलेस वो पागल है, ठीक है। तो इसी तरह उसे जिस पोर्ट से मिल रहा है पैकेट उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देता है और फिर उसे जिस पोर्ट से रिप्लाई रिसीव होता है, यानी जिधर लैपटॉप लगा हुआ होगा वही रिप्लाई करेगा और वो समझ आता है ओहो ये पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है पोर्ट नंबर 4 पे। सवाल ये पैदा होता है कि वो उसने इधर इधर ब्रॉडकास्ट क्यों की पोर्ट नंबर 1 और 3 पे। उसका जवाब ये है कि से 10 बजे ये स्विच बूटअप हुआ, उसने सबको मैसेज किया कि भाई कनेक्ट हो जाओ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। 11 बजे ये साहब दफ्तर आए, मेरी तरह लेट आने वाले थे ये, ठीक है। इन लेट आके इस बंदे को फ़ोन किया कि भाई मुझे अपना डाटा भेजो। उसने अपना डाटा भेजा, ब्रॉडकास्ट की, ठीक है। हुआ ये 10:30 पे, 10:30 पे ये साहब अपना कंप्यूटर डिस्कनेक्ट करके यहां से उठा के मूव कर गए। इनका ऑफिस मूव हो गया 10:30 पे। तो पॉसिबिलिटी है यहां पे कोई और बंदा आके बैठा हुआ हो और वो अपना डाटा मांग रहा हो और यहां पे मैक चेंज हो चुका हो और इस स्विच को ना पता हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए स्विच जिस पोर्ट से रिसीव करता है उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट फेंक देता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जब स्विच ने लास्ट टाइम ये इंफॉर्मेशन लर्न की थी वो चेंज हो चुकी हो, ठीक है, कि भाई ये कंप्यूटर उठा के ले गया और यहाँ पे कोई नया पीसी आ चुका हो, ठीक है, और इससे डाटा चाहिए हो। या समझ लो 10:45 पे 10:45 पे इस कंप्यूटर पे को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और इस पोर्ट पे हमने एक और मशीन लगा दी, ठीक है, से प्रिंटर लगा दिया, ठीक है, प्रिंट सर्वर लगा दिया, ये जी प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंट सर्वर ने प्रिंटर लगा दिया। अब इस बंदे ने इस मशीन पे प्रिंट भेजना है, ठीक है, और पैकेट आया इस स्विच के पास। स्विच ने देखा यार मुझे तो पता है ऑलरेडी, इसे छोड़ के बाकी तमाम, इस पोर्ट को छोड़ के ये बाकी तमाम पोर्टों पे ब्रॉडकास्ट कर दे तो क्या ये पैकेट कभी भी इस प्रिंटर तक पहुंच सकेगा? नहीं। इसीलिए स्विच तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करता है। समझ आइए आपको? आई होप दिस हैज एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
कंप्यूटर अपने पास एक टेबल बनाता है, ये वाला टेबल, इसको मैक टेबल या कैम टेबल भी कहते हैं, कॉन्टेक्ट एक्सेसिबल मेमोरी, नॉर्मली मैक एड्रेस टेबल कहा जाता है। अब इसे ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड से दो दो काम लिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। अब आप एक और टॉपिक आपकी बुक के अंदर है, सीसीएनए की बुक के अंदर, कि अब हमने स्विच लगा लिया, स्विच पे कनेक्ट हो गए, सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, सब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्विच का मैक टेबल अपने टाइम के हिसाब से बढ़ता छोटा और सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, बढ़ता घट रहा है, ठीक है, लाइक उसे तमाम अपने मैक एड्रेसेस का पता चल गया, ठीक है। अब होता ये है कि मैं अपने ऑफिस से गया, ठीक है, उठ के गया, कोई हैकर आया, उसने क्या किया, उस लैपटॉप नहीं था यहाँ पे, सिर्फ एक केबल मेरे टेबल पे पड़ी हुई थी, उसने अपना नया लैपटॉप लगाया, ठीक है, और वो केबल उठा के अपने लैपटॉप में लगा ली, ठीक है, और अपने लैपटॉप से बैठ के इन तमाम कंप्यूटर्स पे कोई भी इनअप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करने शुरू कर दी, लाइक इसकी हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश की, इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की, इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो नेटवर्क पे बैठ गया आपके। क्या मैं कोई एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोसीजर इस स्विच के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता हूं कि मैं कहूं पोर्ट नंबर 4 से सिर्फ ये ही लैपटॉप कनेक्ट हो, ठीक है, और पोर्ट नंबर 1 से सिर्फ यही पीसी कनेक्ट हो, पोर्ट नंबर 2 से यही पीसी कनेक्ट हो, पोर्ट नंबर 3 से यही पीसी कनेक्ट हो, इसके अलावा कोई भी बंदा अगर इस पोर्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करे, इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। अब अगर आप थोड़ा सा OSI लेयर मॉडल को दोबारा दोहराएं तो आप याद करें कि स्विच कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 2 का। स्विच कौन सी लेयर की प्रोडक्ट है, लेयर 2 की प्रोडक्ट है, ठीक है, और लेयर 2 पे क्या हो रहा होता है, मैक एड्रेसेस पे काम हो रहा होता है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर की एक सब लेयर है मैक, और मैक एड्रेस क्या है, जो मैंने आपको बताया था, फिजिकल एड्रेस होता है 48 बिट का, जिसके फर्स्ट जो से 24 बिट्स हैं ये वेंडर आईडी होते हैं, और ये जो 24 बिट होते हैं क्लाइंट आईडी है। आई होप आपको समझ आ रही है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आती हैं, आप भूलते नहीं हैं पुराने लेक्चर्स, ठीक है। तो अगर आप ये भूल रहे हैं तो फिर बादाम खाया करें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये किधर थे हम लोग, अच्छा हम जी मैक एड्रेसेस पे थे, ठीक है। तो स्विच मैक एड्रेसेस पे करता है। अब ये सोचो कि मैक एड्रेसेस पे मैं अपने स्विच की पोर्ट को कैसे लॉकडाउन कर सकता हूँ। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि स्विच के अंदर जाऊँ और स्विच को कहूँ, भैया स्विच आप एक काम करो, जब भी आपके साथ पोर्ट 1 पे कोई भी बंदा लॉग इन करे तो आप ये चेक कर लो कि उसका मैक एड्रेस ये है। अगर कोई बंदा इसके अलावा और किसी मैक एड्रेस से कनेक्ट होने की कोशिश करे, आप ये पोर्ट ब्लॉक कर दो, वो असल बंदा नहीं है, वो कोई गलत आदमी है, ठीक है। मैं ये कहूं कि भाई स्विच 2, अगर आपको इस पोर्ट से और कोई मैक एड्रेस सुनने को मिले तो आपने उसको ब्लॉक कर देना। मैं स्विच नंबर 3 को भी जाके कहता हूं कि स्विच को पोर्ट नंबर 3 पे भी जाके यही इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपको पोर्ट नंबर 3 से अगर कोई भी ऐसा मैक एड्रेस मिले जो ये 111113 ना हो तो उसको आने नहीं देना आपने, और पोर्ट को ब्लॉक कर देना। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। समझ आ गई, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक ऑफिस के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी दी, ये ऑफिस है आपका, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर रूम है जहां पर जी आपका स्विच पड़ा हुआ है। इस स्विच से केबल आपके पैच पैनल में गई, और पैच पैनल से केबल ये यूं बिल्डिंग के अंदर से छत से गुजर के ये यहाँ पे एक वॉल सॉकेट है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वॉल सॉकेट देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में वॉल सॉकेट दिखा दूंगा। दीवार में एक सॉकेट लगी होती है, उसमें आपका कनेक्टर जाता है, और यहाँ से एक केबल निकली हुई है, और ये यहाँ पे पड़ी होती है, और ये यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, ये मीटिंग रूम है। और जिस बंदे ने भी मीटिंग करनी होती है, लाइक ये मीटिंग रूम है, ये यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन रूम आप कह लो, ठीक है। जिस बंदे ने भी मीटिंग करनी होती है वो अपना लैपटॉप उठाता है, इस कमरे में लेकर आता है, और इस वॉल पोर्ट की जो केबल है इससे अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर मैंने स्विच को कहा हुआ, भैया स्विच आपने देखना है 111114, अगर मैक एड्रेस है ठीक है, अदरवाइज उसे ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अब अगर मैंने आके प्रेजेंटेशन दी, मेरे आने के बाद एक और बंदा आया, वो अपना लैपटॉप लेकर आया, तो उसका तो मैक एड्रेस डिफरेंट होगा या नहीं, ठीक है। तो जब वो लगाएगा, और वो हमारा लेजिटिमेट यूजर है, लेजिटिमेट यूजर का मतलब होता है कि वो हमारा रियल यूजर है, वो हैकर नहीं है या कोई गलत बंदा नहीं है, डॉजी इंसान नहीं है,
तो इस चीज को हम कैसे अवॉइड करेंगे कि हम स्विच को बताएं नहीं भाई, तुमने मेरा लैपटॉप का मैक एड्रेस भी अपने पास सेव कर लो, तुम असलम साहब का भी मैक एड्रेस सेव कर लो, आप आसिफ साहब का भी मैक एड्रेस सेव कर लो, आप उमर साहब का भी मैक एड्रेस सेव कर लो, आप यासिर साहब का भी। यासिर नाराज हो जाएगा आप मेरे से, ठीक है। बहरहाल ये मैंने अपने सारे कजनों के नाम ले दिए, ठीक है। तो इन तमाम के जो से है ना वो मैक एड्रेसेस सेव कर लो अपने पास। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्विच को कहेंगे भैया स्विच आपके पास 1144 भी आएगा, 1115 भी आएगा, 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, 18। अगर इसके अलावा कोई आता है फिर आप स्टॉप कर देना, ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब हुआ ये मेरे साथ, मैं जो इस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, मैं मैनेजर ने मुझे कहा कि भैया ये जो हमारे पास कोई 600-700 स्विच लगे हुए ना, इन तमाम पे मैं चाहता हूँ कि पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर दी जाए, ठीक है। अब जब पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर दी जाए तो इसका मतलब ये था कि मैं हर पोर्ट के ऊपर जाके ये बताऊं कि तुम्हारे साथ ये मैक एड्रेस लगा हुआ है। मुझे तो दिन में तारे नजर आने लगे। मैंने कहा भाई मैं हर पोर्ट के ऊपर, अगर मेरे पास 600-700 स्विच लगा हुआ है और से हर स्विच जो सा है वो 24 पोर्ट का है, जो कि 24 पोर्ट का नहीं होता, नॉर्मली 48 24 दोनों के कम्बिनेशन होते हैं, तो मेरे पास तो कितनी पोर्टें हो गई हैं। अब मैं हर पोर्ट पे जाके मैनुअली एक एक कमांड देने लग जाऊं तो फिर तो मैं ठीक हो गया, सही हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम स्विच को एक कमांड देते हैं मैक एड्रेस टिकी की। मैं अभी आके आपको कमांड बताऊंगा, ठीक है। मैक एड्रेस टिकी क्या होता है, मैं स्विच को कहता हूं भैया स्विच आपके साथ जो पहली दफा कनेक्ट होगा ना, अभी मैंने आपको कमांड दे दी, सुबह 10 बजे कमांड दे दी मैंने से सुबह मैं 7 बजे दफ्तर आ गया, ठंड बड़ी थी, तो मैंने आके कमांड दे दी भाई स्विच आपको आज सुबह पहली पहली दफा जो बंदा लॉग इन करे ना उसका मैक एड्रेस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर लेना आपने, ठीक है। और जिस तरह ही सब सुबह दफ्तर में आए 9 बजे या 10 बजे, जितने बजे भी लोग आए, लोगों ने जब कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर ने अपना मैक एड्रेस ट्रांसमिट किया या कम्युनिकेशन शुरू हुई तो स्विच ने लर्न करना शुरू कर दिया। स्विच ने जब लर्न किया, जो पहला एड्रेस उसने पोर्ट नंबर 1 पे लर्न किया उसने अपने पास सेव कर लिया 111111। थोड़ी देर बाद उसने एक और कम्युनिकेशन देखी, स्विच पोर्ट नंबर 2 से पोर्ट नंबर 4 के पास जा रही है और उसने मैक एड्रेस लर्न किया 111112, उसने ये भी अपने पास सेव कर लिया। उसने हर पोर्ट के साथ अपनी अपनी मैकिंग करनी शुरू कर दी और अपने पास सेव करना शुरू कर दिया। इससे मैंने सिर्फ स्विच को एक कमांड दी कि इन तमाम पोर्ट्स के ऊपर मैक एड्रेस टिकी लगा दो, उसने मैक एड्रेस टिकी लगा दिया, उसको जो पहली पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस मिला उसने अपने पास सेव कर लिया। और मैंने शाम को अपने मैनेजर को बताया, बॉस जॉब डन, ठीक है, मैंने तमाम पोर्ट्स के ऊपर मैक एड्रेस टिकी लगा दी। अब क्या होगा कि अगर ये सेमिनार रूम भी उस पोर्ट के अंदर शामिल था और वो बंदा उठ के चला गया और नया लैपटॉप आया तो वो लैपटॉप ब्लॉक हो जाएगा और वो बंदा मुझे कॉल करेगा या हेल्प डेस्क को कॉल करेगा, हेल्प डेस्क वो कॉल मेरी क्यू में भेजेगी। मैं जब उस कॉल को देखूंगा, मैं उस बंदे से मिलूंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई क्या मसला है। उसने कहा जी ये मैं सुबह मेरा दोस्त आया था, उसने लैपटॉप यूज़ किया था, उसका चला, मैंने अपना लैपटॉप लगाया। अच्छा आपने अपना लैपटॉप लगाया तो क्या हुआ, मुझे कोई नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, मुझे 169 का आईपी एड्रेस मिल रहा है या मेरा नेटवर्क डिसेबल नज़र आ रहा है। तो आपको फ़ौरन समझ आएगी, आप इस पोर्ट में जाके देखोगे, आपको ये पोर्ट बता रही होगी जी मैं ब्लॉक होगी। मैं ये सारी स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जब मुझे पता चल गया स्क्रीन ब्लॉक हो, पोर्ट ब्लॉक हो चुकी है, तो मैं इस बंदे को कहूँगा क्या आप भी इस नेटवर्क पे कनेक्ट करते हो। उसने कहा हाँ जी। मैं इसका मैक एड्रेस भी मैनुअली ऐड कर दूंगा, या मैं क्या करूँगा इस स्विच को कहूँगा भैया आपको पहले दो जो मैक एड्रेसेस आप लर्न करो दोनों को अपने पास सेव कर लो, ठीक है। या मैं सेमिनार रूम पे कहूँगा यार पोर्ट सिक्योरिटी हटा दो, इस पे हर नया बंदा आके लॉग इन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। हर सिक्योरिटी फीचर आपको अल्टीमेट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। फुली सिक्योर नेटवर्क या 100% सिक्योर नेटवर्क एक टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी चीज़ फुली सिक्योर नहीं होती, ठीक है। नेटवर्क सिक्योर हो रहे हैं, हैकर्स नए कोड बना रहे हैं, फिर सिक्योर हो रहे हैं, फिर कोड बन रहे हैं, फिर सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ 100% सिक्योर नहीं। सिक्योरिटी का प्रोसेस एवर इवॉल्विंग है, हर वक्त चलता रहता है सर्कल की तरह, ठीक है। आप उसको वैल्यूएट करते हो, फिर दोबारा वैल्यूएट करते हो, फिर दोबारा वैल्यूएट करते हो, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने अपनी कंपनी के अंदर ये काम कर दिया, काम करने के बाद जितने सेमिनार्स रूम थे सबसे कॉलें आनी शुरू होगी। एक दिन के बाद आई, किसी की 4 दिन के बाद आई, किसी के 5 दिन के बाद। वो तमाम पोर्ट्स मैंने आइडेंटिफाई की, मैंने उस बंदे का इंटरव्यू लिया, उससे पूछा हाँ भाई यहाँ पे कौन कौन कनेक्ट करता है। उन्होंने कहा ये तो प्रेजेंटेशन रूम है, यहाँ तो 20 लोग करते हैं, ठीक है। मैंने उधर से पोर्ट सिक्योरिटी हटा दी। एक टेबल था, वो हॉट डेस्क का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। हॉट डेस्क होता है कि एक ऑफिस के अंदर टेबल पड़ा हुआ है,
वो टेबल किसी के नाम का नहीं है, ठीक है। उस पर अगर मैं दूसरी साइड से इस साइड पे काम करने आया हूँ तो मैं इस डेस्क को यूज़ कर लूँगा, अगर कोई और आएगा तो वो भी। मैंने जब पूछा इस टेबल को कौन कौन बंदे शेयर करते हैं, उन्होंने कहा सिर्फ 3 बंदे शेयर करते हैं जो मार्केटिंग के हैं। मैंने कहा इस स्विच को कि यार तुमने पहले 3 जो मैक एड्रेसेस तुमने लर्न करने हैं, उसके बाद कोई भी नया मैक एड्रेस आएगा तुमने पोर्ट ब्लॉक कर देनी है। तो वो जो पहला बंदा आया उसने मैक एड्रेस यूज़ किया, दूसरा बंदा आया उसका भी मैक एड्रेस स्विच ने लर्न कर लिया, तीसरा बंदा आया उसका भी मैक एड्रेस स्विच ने लर्न कर लिया, गुड। अब जब चौथा बंदा कोई आएगा तो वो ब्लॉक कर देगा फिर दोबारा पोर्ट को, ठीक हो गया। मुझे पता चल जाएगा कि भाई जो पहले बंदे ने मुझे बात की थी ये चौथा बंदा कौन नया, ठीक हो गया। अब आप इसमें ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हो पहला आया दूसरा हैकर था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, पोर्ट सिक्योरिटी की लिमिटेशन है, मैक एड्रेसेस हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं कर सकते आप उसको, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो मैंने कहा, मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा सा समझाया था, ये डेफिनेटली हम लैब करेंगे कि मैं स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चला गया। पहला कौन सा था, एग्जिट मोड था, ठीक है। एग्जिट मोड पे मैंने एनेबल की कमांड दी, ठीक है। मैं किधर चला गया, प्रिविलेज्ड एग्जिट में चला गया, हैश पाउंड का साइन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक कमांड दी कॉन्फिग टी की, ठीक है, कॉन्फिग टी की, ठीक है। मैं पूरी कमांड नहीं देता, कॉन्फिग स्पेस टी करके भी आ सकता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैंने एंटर किया तो मैं चला गया कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है। यहाँ पे एक और अगला स्टेप है जिसे कहते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, यानी जो स्विच होता है ना उस पर इंटरफेसेस बने होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये स्विच जो सा है वो फास्ट इथरनेट 1 कहलाएगा, ये फास्ट इथरनेट 2 कहलाएगा, ये फास्ट इथरनेट 3 कहलाएगा, 0/1 0/2 0 मॉड्यूल होता है। ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली ये जब हम 6500 या बड़े स्विचेस की बात करते हैं जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक स्विच ऐसे होते हैं, तो पहले मॉड्यूल को 1 कह रहा होता है या 0 कह रहा होता है, दूसरे को 2, तो इसकी पोर्ट का नंबर होगा 2/1 2/2 2/3 2/4, ये नेमिंग कन्वेंशन है। और फास्ट इथरनेट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है ये 100 Mbps की पोर्ट है, ठीक है। अगर मैं सिंपल इथरनेट कह रहा हूँ तो 10 Mbps, हम 10 Mbps वाली किसी पोर्ट की बात ही नहीं करते, हम एडवांस हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ इंटरफेस GI0/1 या गीगाबिट, तो इसका मतलब वो गीगाबिट पोर्ट है, 1000 की है, ठीक है। आपको नॉर्मली फास्ट इथरनेट या गीगाबिट मिलेंगी, ठीक है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे गया, मैंने उसे कहा भाई स्विच पोर्ट तुम अपना मोड एक्सेस कर लो, तुम एक्सेस पोर्ट हो, इसके बारे में आप परेशान ना हो, ये भी हम जब एक्सेस और ट्रंक पोर्ट्स पढ़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे। एक्सेस पोर्ट एक नॉर्मल पोर्ट होती है जिसके ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैं उस स्विच को कहता हूँ भाई स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, तुम पे सिक्योरिटी लगाने लगूँ। मैं किससे बात कर रहा हूँ, इंटरफेस नंबर 5 से, मैं इस इंटरफेस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कितने Mbps का है, इधर से आपको पता चल रहा है 100 Mbps का, ठीक है। फिर मैंने कहा स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, कि भाई तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड होगी, इसीलिए तुमने सिर्फ एक मैक एड्रेस लर्न करना है अपने पास, इससे ज़्यादा मैक एड्रेस नहीं तुमने लर्न करना, ठीक है। मैंने इसे बता दिया, ठीक है। तुम्हारे साथ 2-3 लैपटॉप नहीं कनेक्ट होंगे, एक ही डिवाइस कनेक्ट होगी। फिर मैंने कहा कि भैया मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी डिवाइस तुमसे कनेक्ट होगी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस ट्रिकी, कि तुम्हारे साथ जो भी पहली डिवाइस कनेक्ट हो उसका मैक एड्रेस अपने पास सेव कर लेना, और एक ही मैक एड्रेस होगा, वो 2-3 मैक एड्रेसेस नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसे बताया कि अगर कोई 2 नंबरी करे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन करे, तो पोर्ट को क्या कर दो, शट डाउन कर दो, ठीक है। मैं आया, अब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अपना लैपटॉप इस पोर्ट में कनेक्ट किया और यूज़ करना शुरू कर दिया। स्विच ने लर्न किया भाई इस पोर्ट के ऊपर मैक एड्रेस है जी 1.1111111, ठीक है, ये मैक एड्रेस है। मैं ज्यूम करता हूँ आपको पता है मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में है, 48 बिट का है, पहले 24 बिट वेंडर आईडी होते हैं, अगले 24 यूनिक आईडी हैं। अगर मुझे यह बात दोबारा बतानी पड़ रही ना फिर हम CCNA नहीं कर सकते, ठीक हो गया। यू आर गुड बॉयज, ओके, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस है, स्विच ने मैक एड्रेस लर्न कर लिया, ठीक हो गया। और स्विच ने देखा कि भाई मैं एक पोर्ट के अगेंस्ट एक ही मैक एड्रेस अपने पास सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं उसके बाद उठ के चला गया, कोई और बंदा आया और आने के बाद उसने जो सा है मैक एड्रेस के ये कंप्यूटर लगाया अपना, या अपना लैपटॉप लगा के कनेक्ट करने की कोशिश की, कंप्यूटर ने देखना भाई मैक एड्रेस तो एक है, मैं इससे ज़्यादा लर्न नहीं कर सकता और मैंने ऑलरेडी लर्न कर लिया एक मैक एड्रेस, तो सेकंड मैक एड्रेस की जगह नहीं है, तो ये पोर्ट डिसेबल कर देगा। ये कोई 5-10 मिनट खपा, ये बंदा सही नहीं था, ये मेरे ऑफिस में आने के लिए अलाउड भी नहीं था, मगर इसने मेरे ऑफिस में आके इसने कहा चलो नेटवर्क कर लूँ। नॉर्मली ये होता है आप सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के चले जाते हो, पीछे से मूवियाँ देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अपने लैपटॉप लेकर आए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ, वो बेचारा चला गया। तो अगले दिन मैं दोबारा ऑफिस आया, मैंने देखा, कनेक्ट किया,
पोर्ट डिसेबल। मैंने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल की, मैंने कहा यार मेरी पोर्ट डिसेबल्ड है। उसने कहा आपके अलावा कोई ऑफिस यूज़ करता है? मैंने कहा नहीं। ठीक है, उसने कहा अच्छा, फिर इसका मतलब आपकी पोर्ट को किसी ने एक्सेस किया। अगले दिन फिर मैं दोबारा जो है ना उसका ध्यान रखूंगा मेरे ऑफिस में कौन बंदा आता है कौन बंदा जाता है। ठीक हो गया? तो दैट्स द पोर्ट सिक्योरिटी। अगर आप मैक एड्रेस स्टिकी नहीं लगाते, आप स्विच को मैनुअली जाके बता देते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे नहीं पता, मैं ट्रस्ट नहीं करता, पता नहीं, मैं अभी उठ के कमांड लगा के जाऊँ, पीछे से कोई हैकर आके पहली दफ़ा लैपटॉप कनेक्ट कर दे तो उसका आईपी मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्विच पर पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस और अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस बता दिया। ये लीगल मैक एड्रेस नहीं, ये कोई वैसे डोजी बनाया हुआ मैंने। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप मैनुअली मैक एड्रेस भी दे सकते हो, मगर इसके लिए अगर आपके पास 100 पोर्टें हैं तो आपको हर पोर्ट पे मैनुअली जाके देना पड़ेगा। फिर आपको पहले ये पता करना पड़ेगा इस पोर्ट के साथ स्विच डिवाइस कौन सी लगी हुई है, फिर उसके कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फिग /ऑल करोगे, आपको वो फिजिकल एड्रेस दे देगा। पहली 3 लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज़ दिखाई थी आपको। ठीक है, आईपी कॉन्फिग /ऑल करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया? एक मेरे भाई ने मुझे क्वेश्चन किया हुआ था कि उसके पास वतीन की कोई डिवाइस लगी हुई है, क्या मैं उस पर सारी कमांडें चला सकता हूँ? मेरे भैया मुझे नहीं पता कि आपके पास वो जो वतीन की डिवाइस है वो सिस्को का स्विच है या वतीन की अपनी ही कोई डिवाइस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप उस पर कमांड्स नहीं चला सकते अनटिल अनलेस आपके पास सिस्को का स्विच है, तो आप ये कमांड्स चला सकते हो, अदरवाइज आप ये कमांड्स नहीं चला सकते। उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, फ्री है, लाइसेंस नहीं है उसका, GNS3। ठीक है, GNS3। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दे देती है। ठीक है, आप उस पर जाके सिस्को की कमांड प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे भी अगर आप गूगल करो फ्री सिस्को कमांड लाइन सिमुलेटर, शायद आपको मिल जाए। सिस्को की एक अपनी प्रोडक्ट है पैकेट ट्रेसर के नाम पे, वो भी सर्च कर लो, वो भी आपको लैब्स दे सकती है। आप फिजिकल स्विच से कनेक्टेड नहीं होगे, मगर वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट देगी और आप उस पर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। ये देखो, डिस्प्लेइंग पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, मैंने स्विच को कहा, अब देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं हूँ, मैं किस में हूँ, प्रिविलेज्ड एग्जिट में। यहाँ पे मैं शो की कमांड चला सकता हूँ। ठीक है, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5। मैंने कहा कि ये जो इंटरफेस 5 है ना, ये जो इंटरफेस है इसकी मुझे ज़रा स्टेटस दिखाओ, इसकी सिक्योरिटी क्या। ठीक है, मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा पोर्ट डिसेबल हो चुकी है, जो भी है, तो मुझे बता रहा है कि इस पर पोर्ट सिक्योरिटी लगी हुई है, पोर्ट स्टेटस सिक्योर अप है। ठीक है, वायलेशन मोड शटडाउन है, बाकी टेंशन ना लें। ठीक है, और लास्ट सोर्स मैक एड्रेस यानी एक मैक एड्रेस है, और यानी ये एक मैक एड्रेस मैक्सिमम लर्न कर सकता है। ठीक है, तो इसने ये मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है। इसके अलावा कोई भी अगर कनेक्ट होगा तो पोर्ट का स्टेटस जो सा है वो शट डाउन हो जाएगा, सिक्योर डाउन हो जाएगा। ठीक है, और पोर्ट सिक्योरिटी इस पर इनेबल हुई हुई है। एजिंग टाइम कितनी देर उसने लेना है, एजिंग टाइप एब्सोल्यूट होती है, और सिक्योरिटी इन चीज़ों पे परेशान होने की जरूरत नहीं। मेनली ये जो 3 चीज़ें आपने देखनी कि पोर्ट अप है या नहीं, उसके पास कितने मैक एड्रेसेस हैं, और ये अगर वो मुझे कहता है मेरे ऑफिस में भाई 2 मैक एड्रेसेस कर दो, और जब वो कनेक्ट होता है तो चलता है, उसका फ्रेंड कनेक्ट होता है तो नहीं चलता, तो मैंने यहाँ आके देखना है कि यहाँ पे पैरामीटर क्या है। अगर यहाँ पे मैं इसको 2 कर दूंगा तो इसका मतलब वो 2 आईपी एड्रेसेस लेना शुरू कर देगा। ठीक है, सिक्योरिटी वायलेशन काउंट आपको बताएगा कि वायलेशन तो नहीं हुई, जब वायलेशन होगी तो इसके काउंटर को 1 कर देगा। ठीक है, मैं महीने के बाद एक रिपोर्ट चलाता हूँ अपने तमाम स्विचेस के ऊपर कि किस किस पोर्ट के ऊपर वायलेशन हुई है। फिर मैं अपनी टीम को या खुद जाके देखता हूँ कि भाई ये क्या मसला है, ये पोर्टें कहाँ कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे कौन कौन कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जो ये पोर्ट शट डाउन हो रही है बार बार। ठीक हो गया? सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग। अच्छा, फिर एक और कमांड है, ये था शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस। मैं एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर देख रहा हूँ। ये कमांड है शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेसेस। ठीक है, ये मैक एड्रेस टेबल के अंदर आपको दिखा रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/5 ने ये मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है। ठीक है, टोटल एड्रेसेस इन द सिस्टम नहीं पता। ठीक है, पर पोर्ट काउंट वगैरह। ठीक है, शो पोर्ट सिक्योरिटी फास्ट इथरनेट पे मैक्सिमम एड्रेस काउंट जो सा है मैक्सिमम 1 आईपी एड्रेस सिक्योर कर सकता हूँ। करंट एड्रेस 1 मैंने उसने लर्न कर चुका है, यानी जब आप सिस्टम को कहते हो भाई अब लर्न करने शुरू कर दो। ठीक है, और मैक्सिमम मैंने कहा भाई 1 आईपी एड्रेस आप लर्न कर सकते हो इस पोर्ट पे फास्ट इथरनेट 0/5 पे, और करंट एड्रेस लर्न कर चुका है, सिक्योरिटी वायलेशन कोई नहीं हुई, सिक्योरिटी एक्शन शट डाउन है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये शो की कमांड्स हैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे। कॉन्फ़िगरेशन हम पीछे कर चुके हैं, ये ब्लू स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक चीज़ है, मैक्सिमम एड्रेस लिमिट इन द सिस्टम इंक्लूडिंग 1 मैक पर पोर्ट, एक्सक्लूडिंग 1 मैक पर पोर्ट, कि आप अपने सिस्टम के अंदर 1024 मैक एड्रेसेस रिजर्व करवा सकते हो। अपने सिस्टम को कहते हो भाई ये 1024 आईपी एड्रेसेस आप मैक एड्रेसेस सेव कर लो। ठीक है, अगर मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है, 1024 प्लस 24, ठीक है, 1048 मैक एड्रेसेस आप रिजर्व कर सकते हो। भाई इधर 1000 बंदे जिनसे हैं वो लॉगिन हो सकते हैं इस स्विच पे।
तो ये करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि आपको ये पता हो कि ये 1000 बंदे इधर हैं। अगर आपके पास एक स्विच है और आपको पता हो यार ये 1000 बंदे यहाँ लॉग इन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कोई और एडवांस सिक्योरिटी लगा लो, इसमें खपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेनली ये पोर्ट लॉकडाउन होती है जो हम लेयर 2 के ऊपर करते हैं मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हुए कि भाई इस पोर्ट पे ये स्पेसिफिक बंदा कनेक्ट हो सके। ठीक हो गया। स्विच सिक्योरिटी, स्विच सिक्योरिटी, अब हमने स्विच में के अंदर अगर सिक्योरिटी लगानी है तो क्या क्या कर सकते हैं। यूजर एंड प्रिविलेज पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, कि कोई बंदा स्विच में ही ना लॉगिन हो जाए। ठीक है, हमने अपने तौर पे तो मैक एड्रेसेस बड़े फिट फुट करके लगा दिए, रूम भी लॉक कर दिए, सारा कुछ कर दिया। स्विच का पासवर्ड हमने लिखा हुआ सिस्को। ठीक है, कोई लॉगिन हुआ लीगल यूजर के अकाउंट से और उसने यहाँ पे ट्राई किया सिस्को और घुस गया सिस्टम के अंदर, उसने वहां जाके कहा जी ये मैक एड्रेस की सिक्योरिटी हटा दो, या मैक एड्रेस की सिक्योरिटी के अंदर इस बंदे का मैक एड्रेस के साथ मेरा भी मैक एड्रेस घुसा दो। अब हैकर अपना रोज लैपटॉप आके लगाता, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सिक्योरिटी इज अ फिजिकल, अगर किसी के पास स्विच में फिजिकल एक्सेस है तो वो स्विच के अंदर वैसे ही जा सकता है कंसोल लगा के, या आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पासवर्ड रीसेट करते हैं, मेरे ख्याल में हम आगे पढ़ेंगे भी। लॉगिंग बैनर कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज बिफोर द यूजर इज प्रॉम्प्टेड फॉर द यूजर नेम पासवर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो बैनर लगा होता है सिस्टम जब लॉगिन होता है, हमने वो जो छोटी सी फास्ट ट्रैक जो लैब की थी 1.1, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि बैनर लगाया हुआ, मगर उसमें वेलकम वेलकम नहीं बताते होते, बल्कि मोस्ट कंपनीज तो ये मोस्ट सिक्योरिटी जो ग्रुप्स हैं वो आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये भी नहीं बताते कि आप किस कंपनी के स्विच में लॉगिन हो रहे हो। ठीक है, वेलकम टू XYZ कंपनी ये भी नहीं बता सकते, वेलकम टू toyota.com ऐसे भी नहीं कर सकते, ताकि हैकर पहले ट्राई कर रहा है कुछ और ढूंढने को, उसको ये मिल गया, उसने कहा चल टोयोटा की तो पहले ऐसी तैसी फेरे ना, फिर आगे मैं जाके बंदे को पकड़ता हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं काम करने, कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए स्विच के अंदर जो बताती हो कि भाई ये कहाँ पे है। ठीक है, लाइक हम लोग जब वायरलेस का नेटवर्क लगाते हैं तो वायरलेस की जो SSID जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उससे भी नहीं बताते कि ये कौन सी कंपनी का नेटवर्क है, कुछ ऐसे रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो हैकर को बिल्कुल उभारे ना हैकिंग करने में। ठीक है, ठीक है, आपको अगर मिल जाए कि जी फ्री बैंक अकाउंट या फ्री इंटरनेट सेविंग या फ्री टी शर्ट्स, तो आप हमेशा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि स्क्रिप्ट चल रहा है या नहीं अंदर। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी कैन बी लिमिटेड अ मैक एड्रेसेस टू अ पोर्ट, ये जो पोर्ट सिक्योरिटी हमने लगाई है। अनयूज पोर्ट शुड बी शट डाउन, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। लाइक आपका ये स्विच है, ठीक है, स्विच के ऊपर पोर्ट 1 2 3 4 से लेके ये किधर तक जा रही है, 24 पोर्ट्स तक लगी हुई है। पोर्ट 1 पे भी यूजर कनेक्टेड है, 2 पे भी यूजर कनेक्टेड है, 3 4 5 6 7 8 9 10, मगर ये जो 20 से लेके 24 तक पोर्ट है यहाँ पे कोई भी नहीं कनेक्टेड। ठीक है, तो आप इन तमाम पोर्ट्स को डिसेबल कर दो। कैसे करेंगे, इंटरफेस FA0/20 शट, दैट्स इट, इंटरफेस शट डाउन हो गया। आप इसके साथ केबल लगा के जो मर्जी घुलते मिलते रहें, लैपटॉप लगा लें, चाहे मेन फ्रेम लगा दें, ये पोर्ट नहीं ऑन होगी। उसकी वजह यह है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर शट की हुई है। ठीक हो गया, तो ये भी एक तरीका होता है कि सिक्योरिटी, यानी ये मेन तरीके हैं कि आपने स्विच से कैसे सिक्योरिटी अचीव करनी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हो, ये एक हाई लेवल ओवरव्यू है। ठीक है, मैं इसकी, अगर मैं इस पे बोलने लगूं, इसको डिस्कस करने लगे हम लोग, तो फिर बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही सिस्को ने बीच में वैसे ही दिखा दिया आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर कि कुछ नेटवर्क, जो सिस्को का बेस्ट नेटवर्क डिज़ाइन होता है वो ये 3 लेयर्ड मॉडल है। ठीक हो गया, तो पहली लेयर जो सी है ना वो कोर होती है, यहाँ पे ना कोई बड़े बड़े स्विचेस पड़े हुए होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे से कोई 1 2 3 4 लिंक से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोर के बाद एक लेयर आ जाती है नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में 2 या से 4 स्विचेस पड़े हुए होते हैं। ठीक है, या उससे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो स्विचेस फिर ये कोर स्विचेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये फिर आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, फिर ये ऐसे भी कनेक्टेड होते हैं। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या होती है कि मेरे पास अगर मेरा एक लिंक डैमेज भी हो गया है तो फिर भी मेरे पास इस स्विच तक जाने के लिए एक और पाथ हो, अल्टरनेट पाथ हो, और दूसरा पाथ भी डिस्कनेक्ट हो गया फिर भी मेरे पास इस स्विच तक जाने के लिए एक और पाथ पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो दैट इज नोन एज अ रिडंडेंसी। ठीक हो गया, तो सिस्को का जो बेस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो ये है कि 3 लेयर मॉडल हो, एक कोर हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक एक्सेस हो। सही, मैं कहता हूँ ये मेरी एक कंपनी का नेटवर्क है, ये मेरे डाटा सेंटर में पड़े हुए हैं, डाटा सेंटर के आगे फिर जी एक बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग के अंदर एक और कंप्यूटर रूम बना हुआ है, और उस कंप्यूटर रूम ने फिर एक फ्लोर 1 के ऊपर, फ्लोर 2 के ऊपर, फ्लोर 3 के ऊपर और फ्लोर 4 के ऊपर। ठीक हो गया। अब क्या होता है, कंपनी कहती है हम बहुत स्पीड से एक्सपेंड कर रहे हैं, हम एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो भी कोई 4-5 फ्लोर की है। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा मेरे पास बेस्ट डिज़ाइन ऑप्शन क्या है कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस लगाता हूँ, उनको आपस में कनेक्ट करता हूँ, फिर उनको भी कोर के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, और ये देखो, ठीक है, रिडंडेंसी होगी। फिर उसके बाद नीचे एक स्विच पास फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, और हर स्विच की फिर एक दूसरे स्विच के साथ कनेक्टिविटी। ये बज़ाहिर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे जाके देखना इसी की लिमिटेशंस भी हैं। जब आपके पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाने के लिए रिडंडेंट पाथ होते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज अ लूप्स, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये सिस्को का बेस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन है कि हम लेयर्ड अप्रोच से काम करते हैं। लेयर्स जितनी हम लेयर्स के साथ मैनेजेबिलिटी ईजी हो जाती है। ठीक हो गया कि भाई कोर लेयर में प्रॉब्लम आ रहा है तो चेक करो कोर क्लियर है। ठीक है, कोर क्लियर है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक की, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अच्छा, एक्सेस रहेगी, फिर आप एक्सेस पे ट्रबल शूटिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। स्विचिंग लूप्स। स्विचिंग लूप्स क्या है, छोड़ दो, ये डायग्राम मैंने थोड़ी बड़ी कर दी है, हटा दो यहाँ से, ये समझ लो ये नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा स्विच है और इस स्विच के साथ एक और नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, यानी मैंने इन दोनों के दरमियान ना हाई फाई कनेक्टिविटी करा दी, और ये जो लैपटॉप बी है ना, ये भाई साहब इस स्विच के साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, सिस्को ने ये 4 स्विचेस के साथ डायग्राम बनाई हुई, ये बहुत कंफ्यूज करती है आपको। मैं आपको 2 स्विचेस के साथ ये डायग्राम समझा दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 लिंक्स क्यों बना दिए, मैंने रिडंडेंसी के लिए मैंने कहा जी अगर खुदा ना खास्ता अगर ये 2 स्विचेस फाइबर से कनेक्टेड है ना आपस में, तो चूहे को फाइबर बहुत पसंद है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत काटते हैं चूहे फाइबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चूहे ने क्या किया, मैंने क्या करना है, चूहे ने करना सारा कुछ, उसने ये फाइबर काट दी, मेरा नेटवर्क बैठ जाएगा। अब फाइबर जोड़ने में टाइम लगता होता है, इतने आराम से नहीं जुड़ जाती। अगर आप कंपनी में और आपके पास फाइबर के रिसोर्सेज नहीं है तो आप दूसरी कंपनी की मिन्नतें करोगे, वो आएगी, उसका फिर इंजीनियर भी नखरे करेगा थोड़े से। वेल, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप कंपनी को कॉल करोगे, कंपनी कॉल लॉग करेगी, रिस्पांस टाइम देखेगी, 4 घंटे में रिस्पांस देना है, 4 घंटे में इंजीनियर आएगा, वो फाइबर जोड़ेगा, वो जुड़ेगी नहीं, फिर दोबारा जोड़ेगा बेचारा। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। ठीक है, तो उसमें टाइम आ जाएगा, डाउन टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मैनेजर को कहा, मैं कि यार नहीं, हमें तो डाउन टाइम नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं 2 फाइबर्स बिछा लेते हैं। अगर एक चूहे ने काट ली तो दूसरे तक पहुंचते पहुंचते टाइम तो लगेगा। ये नहीं करनी कि दोनों फाइबरें साथ साथ लगा देनी है, फिर चूहा दूसरे चूहे को भी ले आएगा, वो भी इकट्ठी काट लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ये किया कि ये अभी कटी नहीं हुई फाइबर, मैं ज़रा इरेजर यूज़ कर लूँ, इरेजर मुझे यूज़ नहीं करना था। ओह गुड वन। अच्छा, ये देखो, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसके। यार मैं नाड़ीज आदमी हूँ। ओह वेरी गुड, दैट्स लाइक, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कलर यूज़ किया करूँगा, मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, अब इस कंप्यूटर ने ना, इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, से इन दोनों, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि इन दोनों स्विचेस को ये नहीं पता कि इनके पास पीसीज कौन से लगे हैं। वही सिचुएशन के स्विच के मैक एड्रेस टेबल में कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस नहीं है। ठीक हो गया, तो इसने क्या किया, इस कंप्यूटर ने एक पैकेट जनरेट किया और इसने कंप्यूटर 1 को कहा भैया मैंने ना कंप्यूटर 2 के पास जाना है या कंप्यूटर बी के पास जाना है। इसने क्या किया, इसने अपने मैक टेबल के लुकअप किया। मैक टेबल लुकअप का मतलब अपने मैक टेबल में देखा, उसे एंट्री नहीं मिली। इसने कहा अच्छा मैंने आपके पास से रिसीव किया पैकेट, मैं आपके पास नहीं करता, और मैं पैकेट इधर भी फेंक देता हूँ और मैं पैकेट इधर भी फेंक देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये पैकेट यहाँ से चले, ये फाइबर लंबी थी तो इस पैकेट ने अभी चलते चलते यहाँ से टाइम लगाया, ये फाइबर छोटी थी, ये फ़ौरन यहाँ पे पहुँच गया। स्विच 2 ने देखा कि भाई मेरे पास तो भी स्विच बी की, कंप्यूटर बी की एंट्री नहीं है क्योंकि उसने लर्न नहीं किया था अभी तक। तो इसने क्या किया, अब नया कलर, ठीक है ना, मुझे पता चल गया। तो इसने क्या किया, पैकेट ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी फेंक दी और ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी फेंक दी। ठीक है, अब ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे जब पहुंची तो इसे यहाँ से रिसीव हुई, इसने ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे फेंक दी, इसने कहा मुझे भी नहीं पता कंप्यूटर बी का, और पैकेट यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, और इतनी देर में ये ग्रीन वाला पैकेट भी इधर पहुंच गया। जब ये ग्रीन वाला पैकेट इधर पहुंचा, ठीक है,
तो इसने इसे कहा भैया मैंने कंप्यूटर बी के पास जाना है। इसने कहा कंप्यूटर बी मुझे पता नहीं है, इतनी देर में कंप्यूटर बी ने रिप्लाई नहीं किया था, ये बहुत स्पीड से हो रहा है काम, ठीक है। तो इसने कहा अच्छा मुझे यहाँ से पैकेट मिला है, मैं अब तुम्हारा पता क्या करता हूँ, मैं एक नया कलर चूज़ करता हूँ, हाँ हाँ ठीक है। और उसने ब्रॉडकास्ट इस साइड पे भी फेंक दी और इस साइड पे भी फेंक दी, ठीक है। और ये इतनी स्पीड से काम हो जाएगा कि आपकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो 100% पे पहुंच जाएगी और नेटवर्क बैठ जाएगा। और इस सारी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्विचिंग लूप्स। ये लूप्स क्रिएट हो गए, ठीक हो गया। जब ये लूप्स क्रिएट हो जाते हैं ना आपके नेटवर्क में, तो आपका नेटवर्क जो है ना बिल्कुल चोक हो जाता है। बल्कि क्या होता है कि आप अपने स्विच पे कभी कभी लॉग इन भी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से ये पैकेट्स ये सारी ट्रांसफरिंग हो रही है ना कि स्विच को खुद नहीं समझ आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। कलर रेडी चूज कर लें फिर, ठीक है। और ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लूप क्रिएट हो जाता है, दैट इज नोन एज अ स्विचिंग लूप। क्या हुआ, मैं एक कंपनी में काम करता था, ठीक है। अब वहाँ पे ना एक नेट स्विच पड़ा हुआ था, वो पुराने स्विचेस थे, उनके अंदर ये स्विचिंग लूप अवॉइडेंस नहीं होती थी, ठीक है। उस स्विच के अंदर जो से है ना वो एक केबल निकली थी, यूं लटक रही थी कैबिनेट से। एक शहजादा आया, उसने कहा यार ये केबल लटक रही है। उसने केबल उठाई और केबल ना स्विच की दूसरी पोर्ट में लगा दी। उसने कहा बेचारा को गरीब बंदा ना डिस्कनेक्ट हुआ। अब स्विच इस बात के लिए सेटअप नहीं हुआ था कि वो लूप्स आइडेंटिफाई कर सके, ये स्विच के अंदर लूप हो रहा है। तो जो पैकेट यहाँ से निकलता था ना वो यहाँ से घूम के दोबारा स्विच के अंदर जाता था और फिर दोबारा स्विच के अंदर से यूं घूम घूम के यूं ही घूम रहा था, ठीक है। कोई एक इंफॉर्मेशन पैकेट से फॉर एग्जांपल था, ठीक है। अब हुआ ये कि यहाँ पे दो यूजर्स बैठे हुए थे और उन्होंने कॉल की मुझे और मैं पहुंच गया उनके पास। मैंने कहा जी हुक्म करें। उन्होंने कहा हम एक दूसरे को पिंग करते हैं और जी 2 पिंग्स का रिप्लाई आता है, तीसरा ड्रॉप हो जाता है, फिर चौथे पिंग का रिप्लाई आता है। आई होप आपको अब तक पिंग का पता चल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो दोबारा बादाम भी खाएं और पहली लेक्चर भी पढ़ लें, ठीक है। फिर एक ड्रॉप आता है, फिर लें जी, मैंने कोई 3 दिन लगे, मुझे नहीं समझ आया। हमने स्विच उतार दिया, हमने नया स्विच लिया। अब हम ये नहीं देख रहे कि ये केबलें, हम दोबारा सारी केबलें लगा देते थे बीच में और उसमें भी लूप आ जाता था, ठीक है। फिर आखिर में हमने ये किया कि सारी केबलें उतार दो, एक एक बारी बारी लगाते जाओ और ट्रेस करते जाओ कौन कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आखिर में एक केबल रहेगी जो हमने जब लगाई तो वो नेटवर्क लूप आ जाता था। हमने उस केबल को उतारा, हमने कहा इसको ट्रेस करो। जब उसको ट्रेस किया वो टेबल के नीचे घूम फिर के पता नहीं कहाँ से होके दोबारा इधर ही लग रही थी। ये दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरह नेटवर्क, जिस तरह ये स्विच के अंदर लूप ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी लूप्स इतनी स्पीड से क्रिएट होता है कि आपको समझ ही नहीं आती। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है। ओके, एक और पॉइंट, ठीक है, एक सेकेंड मुझे ये स्लाइड क्लियर कर लें, ठीक है। ये देखो जी, ये अब एक मेरा स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, कहता है होल्ड ऑन, व्हाट अबाउट टीटीएल, ठीक है, टाइम टू लिव से। मैंने कहा कि मेरा एक पैकेट यहाँ से निकला, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर 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 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, घूमता घूमता घूम रहा है नेटवर्क के अंदर। वो हर वक्त नेटवर्क में ही रहेगा, ठीक है। मुझे मेरा स्टूडेंट कह रहा है कि सर आपने पढ़ाया था टाइम टू लिव, कि जब एक पैकेट यहाँ से निकलता है उसके साथ टाइम टू लिव लगा हुआ होता है, जब वो पैकेट इसके पास जाता है टाइम टू लिव डिक्रीमेंट हो जाता है। से मैंने कहा जी इसके पास 64 लगा हुआ था, इसके पास 63 हो जाएगा, इधर आएगा तो 62 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद तो ये पैकेट जब इसका टाइम टू लिव 0 हो जाएगा तो ये पैकेट तो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये लूप तो हमेशा नहीं रहेगा नेटवर्क के अंदर। वेरी गुड क्वेश्चन, और जो मैं आंसर दूंगा वो एक्सीलेंट आंसर, कि ये टाइम टू लिव जोन सा है ना, अगर आपको याद हो तो ये लेयर 3 का पैकेट हेडर नहीं होता, लेयर 2 का पैकेट हेडर नहीं होता, ये लेयर 3 के पैकेट के अंदर होता है, ये आईपी के हेडर के अंदर होता है बल्कि, ठीक है, आईसीएमपी या आईपी के पैकेट के अंदर होता है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो रही है कि स्विच जो है वो लेयर 2 पे लूप बन रहा है और ये लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है। ये एक क्वेश्चन आ सकता था, इसीलिए मैंने मेरे जेहन में भी वैसे ही आया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मेरे भी जेहन में आता था यार ये टाइम टू लिव क्यों नहीं अवॉइड करता। फिर बाद में पता चला भाई टाइम टू लिव तो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बात। तो ये टाइम टू लिव की वजह से लूप नहीं होगा, ये लूप रहेगा हमेशा नेटवर्क के अंदर अंटिल अनलेस आप स्विच शट डाउन करके ऑन करें फिर दोबारा लूप बन जाएगा। जब तक नेटवर्क में लूप है तो लूप रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे स्विचिंग एनवायरनमेंट में एक
टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज नोन एज अ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है कि नेटवर्क के अंदर से रिडंडेंसी खत्म कर देता है। ठीक है, रिडंडेंसी कैसे खत्म करता है कि अगर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, उससे पहले ये स्विच सारे ऑन होंगे। इनमें से स्विचों के दरमियान इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी है ना, तो इलेक्शन होगा। इनमें से एक स्विच कहेगा ठीक है भाई मैं रूट स्विच हूँ, तो इस स्विच को, ये स्विच कहेगा जी मैं रूट स्विच हूँ आप सबका। ठीक है, और ये एक पैकेट फेंकेगा सॉर्ट ऑफ बूमरिंग, और ये पैकेट नेटवर्क में जाएगा, हर स्विच जो सा वो रिसीव करेगा। ठीक है, और इसको ना ये स्विच में मिल जाएगा वापस, इस स्विच को वापस वो जो पैकेट इसने जनरेट किया था वो इसको वापस मिलेगा। जब वो इस स्विच को वापस मिलेगा ये कहेगा होल्ड ऑन, नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी है, लूप बन रहा है। क्यों रिडंडेंसी क्या है कि इस स्विच तक पहुंचने के लिए दो पाथ हैं। ठीक है, तो ये स्विच के अंदर लूप बन सकता है, तो वो इस स्विच के अंदर किसी भी एक लिंक को डिसेबल कर देगा। से मैंने इस लिंक को डिसेबल कर दिया, अब क्या लूप बनेगा? अब देखो सिचुएशन क्या है कि कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी के साथ कम्युनिकेट करना है, उसका पैकेट इधर आया, इसको नहीं पता कंप्यूटर बी किधर है, उसने पैकेट यहाँ पे भी भेजा और उसने पैकेट यहाँ पर भी भेजा। जब ये पैकेट कंप्यूटर 4 के पास पहुंचेगा तो कंप्यूटर 4 के पास और कोई रास्ता ही नहीं है भेजने का, तो कंप्यूटर 4 उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। उसे यहाँ से मिला था, अब ये यहाँ वापस भेज नहीं सकता क्योंकि यहीं से तो निकल के आ रहा है। ठीक है, कि असलम क्लास नंबर 10 से निकल के आके कहता है कि काशिफ किधर है, तो बाहर खड़ा हुआ जो बंदा है वो कहता है बाकी क्लासरूम तो बंद हो गए हैं, तुम्हारी क्लास में नहीं है, तो वो घर जा चुका होगा। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। तो स्विच 4 के पास ये लिंक डिसेबल्ड है, तो उसने पैकेट भेजना नहीं है, तो पैकेट 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास आएगा, 3 को यहाँ से रिसीव हो रहा है तो 3 यहाँ पे वापस नहीं भेजेगा, तो पैकेट कंप्यूटर बी के पास जाएगा। कंप्यूटर बी जब तक जवाब देगा उतनी देर तक लूप नहीं बना होगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है और कहीं से और दूसरा पैकेट डुप्लीकेट नहीं हो रहा। कंप्यूटर बी रिप्लाई करेगा तो समझ जाएगा हाँ भाई कंप्यूटर बी मेरे पास है, तो ये अपने पास मैक एंट्री में टेबल रख ले, इन्फॉर्मेशन रख लेगा, रिप्लाई कंप्यूटर 2 के पास भेजेगा, कंप्यूटर 2 देखेगा अच्छा कंप्यूटर बी का रिप्लाई यहाँ से आया है, तो वो भी अपने पास सेव कर लेगा कि भाई कंप्यूटर बी कहीं इस साइड पर है। ठीक है, वो आगे से कंप्यूटर 1 को देगा और कंप्यूटर 1 को पता चल जाएगा मुझे जो सा इस साइड से रिप्लाई मिला है तो इस साइड पे है कंप्यूटर बी, और नेक्स्ट टाइम जब भी कम्युनिकेशन होगी कंप्यूटर 1 यहाँ से रिप्लाई देख के कंप्यूटर 2 के पास भेज देगा, स्विच 2 के पास भेजेगा, सॉरी मैं कंप्यूटर बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, और स्विच 2 यहाँ से देखते स्विच 3 के पास भेज देगा और स्विच 3 को पता होगा कि कंप्यूटर बी यहाँ पर, ये कंप्यूटर बी के पास पैकेट भेज देगा। यानी स्पैनिंग ट्री ने क्या किया, हमारे लिंक में जब रिडंडेंसी होती है तो लिंक को बंद कर देता है। कैसे बंद करता है, इट्स अ होल न्यू साइंस। स्पैनिंग ट्री आपकी इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगा। स्पैनिंग ट्री आपका CCNA, CCNP, CCIE हर जगह पकड़ेगा आपको। ठीक है, और अभी नेटवर्क के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल जो रिबेलियस होता है, जो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है, वो स्पैनिंग ट्री होता है। इसके अंदर फिर इतनी वेरिएशंस आई हैं जिसकी हद नहीं, इसके बारे में मुझे एक सेपरेट प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, मेरा गला बता रहा है कि घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया, तो सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।